हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बच्चों के टीकाकरण के बारे में। आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और बताऊँगी हमें किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाएं। आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन किसी भी सरकारी एनम सेंटर या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। हमने अपने दोनों बच्चों का वैक्सीनेशन सरकारी एनम सेंटर से करवाया था और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ पे जो आशा दीदी होती हैं और एनम मैम होती हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं और बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन करती हैं। कुछ वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को कभी कभी फीवर आ जाता है, तो इसके लिए आप पहले से ही पैरासीटामोल का बच्चों का जो सस्पेंशन आता है उससे पहले से ही खरीद के रख लीजिए, ताकि वैक्सीन लगने के तुरंत बाद वो आप बच्चों को दे सकें। किसी किसी केसेस में बच्चों की थाई रीजन में जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे सूजन आ जाती है, तो उसके लिए आप उसमें बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एक रात पहले ही आइस पैक या फिर किसी बर्तन पे बर्फ़ जमा लें। बच्चों के जिस एरिया में इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे किसी भी तरह की मसाज ना करें, क्योंकि इससे बच्चों को पेन और इरिटेशन फील हो सकता है। बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद रिकॉर्ड बुक जरूर मेंटेन करवा लें और उसे अपने साथ घर लेके जाएं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए आएंगे तो उसकी हेल्प से ये पता चलेगा कि अब बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगनी है, और वो बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों की वैक्सीन लगने के बाद उनके पैरों में पेन होता है, तो अगर आप 1 या 2 दिन के लिए उनकी मसाज और बाथिंग स्किप करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये नॉर्मली कर सकते हैं। वैक्सीन लगने के बाद कुछ बच्चे इरिटेटेड फील कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा रो सकते हैं, पर इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। 1 दिन के अंदर वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे और अपनी रेगुलर एक्टिविटी करने लगेंगे। वैक्सीनेशन हमेशा हेल्दी बच्चों का किया जाता है, तो अगर आपको लगता है कि आपके बेबी को कोई परेशानी है, जैसे कभी कभी बच्चों को फीवर हो जाता है, लूज़ मोशन हो जाता है, तो ये सब बातें अपने जिनसे भी आप वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें ज़रूर बताइए और उनकी सलाह पे ही आप उनको वैक्सीन लगाइए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस वीडियो में हम पार्थ को वैक्सीनेशन के लिए लेके गए हैं और इस दिन पार्थ को टोटल 3 वैक्सीन लगी थी। 2 वैक्सीन हाथ में लगी थी और एक थाई रीजन में। और घर जाते ही मैंने पार्थ को फ़ीवर के लिए जो पैरासीटामोल सस्पेंसन आता है बेबीज़ का वो दे दिया था, जिससे उसे फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं आया, और थाई रीजन में अच्छे से सिकाई कर दी थी। ये सिकाई आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, बच्चा एकदम जल्दी से नॉर्मल हो जाता है और कोई भी परेशानी नहीं होती है। इस चीज़ का आप ज़रूर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो जो सूजन होती है उसमें पस भी बन जाता है और बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है और फिर ठीक होने में मिनिमम 1 वीक लग जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें और रेगुलर अपने बच्चे की बर्फ़ से सिकाई करते रहें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत जल्दी बच्चा ठीक हो जाएगा। वैक्सीन लगाते टाइम बच्चों को बहुत अच्छे से होल्ड करें, ताकि वो अपनी हैंड्स और पैरों का ज़्यादा मूवमेंट ना करें, क्योंकि कभी कभी एकदम से मूवमेंट करने से इंजेक्शन लगाते टाइम इंजेक्शन थोड़ा इधर उधर लग जाता है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें कि जब को जो आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं बेबी को, तो आप बच्चों को बहुत अच्छे से होल्ड करें। अगर आप अकेले बच्चों को नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो अपने हस्बैंड या फिर जो भी आपके साथ आए हैं या फिर वहाँ पे जो भी आशा दीदी हैं या फिर जो भी हेल्पर हैं उनकी मदद ले लें। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें कहीं बताई नहीं जाती हैं, पर इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। पार्थ को 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, एक हैंड में और एक थाई में, अब तीसरी वैक्सीन लगने जा रही है। काफ़ी रो रहे हैं पार्थ, और बच्चों को ऐसे रोता हुआ देख के हमें भी तकलीफ़ होती है, बट क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी प्रोसेस है वैक्सीनेशन करवाना, तो मुस्कुराते हुए हम ये सब चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताई है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि ये बच्चों को इम्यूनिटी देता है और बहुत सी बीमारियों से बचाता है। तो आप भी अपने बच्चों का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि बच्चों की आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि बच्चों को कब और कितने महीने में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों उन्हें लगाना ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।